यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस वक्त भी ये वीडियो देख रहे हो मैंने आपको विश कर दिया है, आप भी मुझे चाहे तो विश कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से आपको जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे शेयर की जाए वो आपको मिल सके। अब आप कहेंगे सर किस तरह की वीडियोस इस चैनल पे शेयर की जाएंगी, तो बच्चे मैं आपको बता दूं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस का चैनल है। तो इस पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी वो 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम, मैं पहले बता देता हूं कि कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड 11th 12th, फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या एनी अदर स्टेट बोर्ड्स हो इंक्लूडिंग बिहार बोर्ड। फिर मैं बात करूं आपको तो बीकॉम लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूंगा मैं, यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा। तो बीकॉम लेवल की बात होगी, एमकॉम लेवल की बात होगी। अभी तो मैं पहले तो ये बिहार की यूनिवर्सिटीज का आज मैं ये वीडियो कवर कर रहा हूं, बाकी और भी अदर यूनिवर्सिटीज की वीडियोस को मैं कवर करूंगा आगे इन फ्यूचर। फिर अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो मैं कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज की वीडियोस भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा इन वीडियोस में, जिनमें कि आप सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए, इन सब के बीबीए, इन सब के वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं तो यूजीसी का जो नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उससे भी रिलेटेड हम चाहेंगे कि कई सारे वीडियोस, हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं और यहाँ पर शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफी मदद मिल सके। चलिए, अगर ये बात आपने समझ ली है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है तो मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है बच्चों, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाउ टू राइट, ध्यान दीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाउ टू राइट आंसर्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि अभी मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और बहुत जल्दी जल्दी में मुझे ये वीडियोस का कंटेंट तैयार करना पड़ा और वीडियोस बनानी पड़ी, तो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को कवर नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की इश्यूज हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज कवर होंगे अभी बेसिकली वो पटना यूनिवर्सिटी, आप लोग समझ सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कवर किए जाएंगे यहाँ पे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा की यूनिवर्सिटी एंड वीकेएस यूनिवर्सिटी आरा, इन चारों का सिलेबस सेम रहता है बच्चों। इसीलिए अभी जो हम लोग मेनली बात करेंगे वो इन चार यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी किसी का सिलेबस अगर मैच करता है तो आप मोस्ट वेलकम है। हालांकि पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटीज में लिख रहे हैं या फॉर दैट मैटर आप किसी भी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटीज में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लिख रहे हैं, तो लिखने का तरीका मोर और लेस सेम ही रहता है। और मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न है जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और फिर वो चाहे बीकॉम लेवल हो या फिर एमकॉम लेवल हो, दैट इज यूजी लेवल हो या फिर पीजी लेवल हो, आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। सो मैं आगे बढ़ता हूं, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बातों को जल्दी जल्दी रखता जाऊंगा और आप आराम से समझते जाएंगे उसको। ये बच्चों मैं हूं, थोड़ा सा फोटो लगाना पड़ता है कि कुछ भी हो तो बच्चों थोड़ा सा प्रमोशन जरूरी है ना, वो आप समझ रहे ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ा सा प्रमोशन जरूरी होता है ना बच्चों। तो ये मैं हूं और ये है फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स बाय रोहित सिंह, ये मैं हूं। ये आप डबल टी और डबल आई के चक्कर मत पड़िएगा, नाम रोहित सिंह ही है बट इस चक्करों में मत पड़िएगा आप, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। तो ये बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज मैं आपको क्या कवर कराने वाला हूं इस सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इससे पहले कि वी डाइव डीप इन दिस वीडियो और द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं बच्चों।
सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती का धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बना पा रहा हूँ। सारे चीज़ें डेटा इकट्ठा किया मैंने, बहुत सारे लोगों ने इसमें मुझे सपोर्ट किया, जिसमें से कि एक बहुत ही खास व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनको कि शायद कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो ये आप जरा देख लीजिए स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ये आपके बड़े प्यारे, जी हाँ, आपके प्यारे प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर, नॉट टू फॉरगेट सर, मैं लिख देता हूं सर, ये सर हैं आपके, यानी कि जिनको कि आप प्यार से जेपी सर कहते हैं, और जो हमारे कॉलेज के कैंपस में टाइगर के नाम से भी फेमस हैं। जी हाँ, टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है बच्चों, टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर के नाम से आप जिनको जानते हैं, इनका बच्चों बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, ताकि मैं इस वीडियो को बना सकूं। मैं आपको एक बात तहे दिल से और एकदम से ऑनेस्टली कहना चाहता हूं बच्चों, कि भले ही ये प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं, वीडियो में मैं बोल रहा हूं, बट आप ये समझिए कि जुबान सिर्फ और सिर्फ जेपी सर की है। ये उनकी ही सोच थी, विजन था, कि वो चाहते थे कि ऐसी कोई वीडियो हो जिससे कि जो बच्चे पहली बार या तो यूजी का एग्जाम देने आते हैं या फिर पीजी का एग्जाम देने के लिए आते हैं, उनको प्रॉपरली एग्जाम लिखना आना चाहिए, क्योंकि वो बीएचयू के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स के हेड हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि रोहित कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बना के मैं पहले उनको दिखाऊं। तो फिर बच्चों आप यकीन मानिए कि थोड़े सा इस चीज में मैं आपसे एक मांगूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि ये प्रेजेंटेशन तैयार करने में थोड़ा सा डिले ये हो गया कि ये आइडिया बहुत लेट से आया मेरे दिमाग में कि मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूं। इनफैक्ट आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज से 3 दिन पहले ये आइडिया आया, और आइडिया भी तब आया जब मुझे 102 फीवर था, और फीवर में ही मैंने ये बनाया, और फीवर में ही मैंने किसी तरह से जाके सर को वो पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया। सर ने मुझे हार्डली 10 मिनट अलॉट किए थे प्रेजेंटेशन के लिए, कि रोहित 10 मिनट में जो दिखा सकते हो दिखा दो। यकीन मानिए बच्चों, 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए पता ही नहीं चला। और सर ने मुझे इतने अच्छे से हर एक बात बताई कि रोहित इसको ऐसे प्रेजेंट करना, इसको ऐसे बताना, बच्चों को ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। वो 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला बच्चों। और फिर सर का आशीर्वाद लेके मैं आ गया कि सर अब मैं इस वीडियो को शूट करूंगा, और वो सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते करते फीवर में ही मैं आज भी जो ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज संडे है और आज 14 तारीख है, कल से आपका एग्जाम है, यूजी सेमेस्टर 1 का एग्जाम है। और अभी मैं रात के ऑलमोस्ट 9:45 बज गए हैं, ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ताकि आपको एकदम ताज़ा तरीन ये वीडियो मैं परोस सकूं, ताकि कल आप सेकेंड शिफ्ट में जब अपना एग्जाम देने के लिए जाएं बीकॉम वाले, तो आप ये वीडियोज एटलीस्ट देख के जाएं कि आपको किस तरह से पेपर प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं माँ सरस्वती का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, और दूसरा धन्यवाद मैं जेपी सर का अदा करता हूं। ठीक है, चलिए, अब अगर ये बातें हो गई हैं बच्चों, तो ये वही बातें लिखी हुई है यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले तो बच्चों आपको जो आंसर शीट मिलती है ना, चलिए अब इससे पहले कि मैं बातों को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि आप जैसे ही एग्जाम में जाएंगे तो आपको आंसर शीट मिलता है। अब सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम 10 बजे है, तो 10 बजे है तो मैं ये देखता हूं कि बच्चे लेट से भी पहुंचते हैं, 10 बजे के बाद भी पहुंचते हैं, कुछ कुछ तो 11 बजे पहुंचते हैं, कुछ कुछ तो 11:30 बजे पहुंचते हैं। आप ऐसा ना करें। सबसे पहले आपको टाइम पे एग्जाम हॉल में पहुंचना बहुत जरूरी है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि अगर आपका एग्जाम 10 AM से है, दैट इज अगर सुबह 10 बजे से आपका एग्जाम है, तो बच्चों आप ये कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 9:40 तक अपने रूम में, ध्यान दीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि अपने रूम में एंटर कर चुके हो, क्योंकि आप जब पहले दिन एग्जाम हॉल पे जाते हैं ना, तो आपको अपना रोल नंबर से ढूंढना पड़ता है कि किस रूम नंबर में है आपका। फिर वो रूम नंबर भी आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो रूम नंबर होते हैं। तो आप पहले दिन थोड़ा जल्दी जाएं,
ताकि आपको आपका रूम ढूंढने में दिक्कत ना हो, और कोशिश करें कि 9:40 तक आप अपने सीट पे बैठ जाएं बच्चे। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या फालतू की बात कर रहे हैं, 9:40 तक हम सीट पे बैठ के क्या करें? भजन करो, भजन करो। अरे पागल, 9:40 पे अगर तुम बैठ गए हो तो 5 मिनट में अपना बैग वैग से अपना जो तुम्हारा जो भी कुछ है, तुम्हारा स्केल है, पेन है, तुम्हारा अगर मान लो कि तुम्हारा ये क्या बोलते हैं वो राइटिंग पैड है, जो भी है वो सब तुम अपना निकालोगे, अरेंज करोगे चीजों को, रिलैक्स होगे, और क्या करोगे? भजन करने थोड़े ना आए हो वहां पे। हाँ, तो इसीलिए 9:40 पे आप कम से कम अपने रूम में एंटर कर जाएं, जिससे कि 5 मिनट के अंदर आप अपने एग्जाम के में यूज होने वाली सारी चीजों को अपने टेबल पे, अपने डेस्क पे, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ सामने में रख लें, और जाके बैग को जो डेजिग्नेटेड जगह है बाहर, वो वहां पे आप रख दें। ठीक है। अब ठीक 9:45 पे आपको आंसर शीट मिल जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि 9:40 में आप एंटर कर जाए, क्योंकि 9:45 में आपको आंसर शीट मिल जाएगा। अब बच्चों ये 15 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी है, इस सारा खेल इस 15 मिनट का है। ठीक है। तो ये 15 मिनट आपको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है। ये देखिए मैंने बता रखा है कि ये 15 मिनट्स आपको बहुत अच्छे से यूज करना है, और वो किस लिए यूज करना है? ताकि आप अपने ओएमआर शीट को भर सकें। अभी मैं अटेंडेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं आगे करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ओएमआर शीट के बारे में जरा बता दूं कि आपके कॉपी के ऊपर, यानी कि जो आपकी आंसर शीट होगी उस पे एक ओएमआर शीट लगा होता है, जिसपे कि आपको अपने डिटेल्स को भरना होता है। कैसा दिखता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, मेरे पास उसका एक स्पेसिमेन कॉपी है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि वो कैसा दिखेगा आपको। ये देखिए, आप जरा देख ही लीजिए। ये देखिए बच्चों, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आपको ये ओएमआर शीट दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा करके ही ऊपर से नीचे की तरफ दिखाता हूं। ये जो एरिया है बच्चों, इसको मैंने मार्कर लगा दिया है, वाइटनर लगा दिया है, ताकि वो कॉपी नंबर एक्सपोज ना हो कॉपी की। तो इसीलिए इस तरह से कुछ एक कॉपी नंबर होगा, उसको मैंने बता दिया है कि ये कॉपी नंबर होता है। यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर ये कॉपी नंबर होता है। कॉपी नंबर के बारे में मैं आपसे बाद में डिटेल में बात करूंगा। तो पहले जरा आप ये पैटर्न देख लीजिए कि कैसा है, ये सब कुछ आप देख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके सारी चीजें इसकी बताता जाता हूं। पहले बोलिए, यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं कि आपको 15 मिनट पहले क्यों अपने सीट पे आराम से विराजमान हो जाना है? सिर्फ इसलिए ताकि आप इस ओएमआर शीट को बहुत ही आराम से, एहतियात से भर सके। क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी ना बच्चे, तो सीधा सीधा आप समझिए कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। फिर आप दौड़ते रहेंगे, यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते रहेंगे, और फिर आपको मिलेगी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा बच्चे। ठीक है। तो इसीलिए इस ओएमआर शीट को बहुत आराम से और एहतियात से भरें। चलिए, सबसे पहले तो बच्चों ये देखिए, ये इधर लेफ्ट कॉर्नर में आपको रोल नंबर दिख रहा होगा। तो आपको अपना एडमिट कार्ड देखते हुए रोल नंबर को अच्छे से भर देना है यहां पे। ठीक है। फिर ये जो दूसरा कॉलम है, इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, वो आपको अच्छे से भर देना है। अब इन दो बातों को मैं थोड़ा सा एक बार अच्छे से कवर करता हूं जल्दी से आपके लिए, कि मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भर देते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर भर देते हैं, और फिर इन्विजिलेटर का दिमाग खाते रहते हैं, सर मैम वाइटनर वाइटनर। अरे भाई, एक तो तुम इतने बड़े, क्या बोलूं मैं, वो हो कि तुमने ठीक से भरा नहीं, और फिर चिल्ला रहे हो वाइटनर वाइटनर। तो वाइटनर लेके क्यों नहीं आते हो? तो आप लोग अपना पेन पेंसिल के साथ, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो सकती तो एक मेरी सलाह मानिए, वाइटनर जरूर लेके आइए अपने साथ। ठीक है, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहे और ऐसा परेशान नहीं हो। एक बच्चे को तो मैंने देखा, वो पैनिक कर रहा है, पहले तो उसने गलत भर लिया और फिर बार बार पैनिक कर रहा है, और मुझे ही बोल रहा है कि सर मेरा व्हाइटनर करवा दीजिए, करवा। मेरे अबे यार, तू पहले पेपर लिखना, करवा देंगे, 3 घंटा है अभी, तू पेपर लिख।
और वो हर 5 मिनट सर मेरा वाइटर नहीं आया, हमको पेपर दिखा, पेपर में क्या लिखा, पेपर दिखा, और कुछ नहीं लिख रहा है। मैंने कहा अबे पागल तू लिख पहले, मैं करा दूंगा तेरा काम, तू लिख पहले। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों भगवान ना करे अगर आपसे गलती हो भी जाए तो पैनिक मत कीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। बट स्टिल आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि गलती हो ही ना। फिर भी अगर गलती हो जाए, जो कि कई बार हो जाती है, होते ना कि बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं सेनोरिटा, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ तो फिर आप पैनिक ना करें। ठीक है, सबसे पहले पैनिक ना करें, कि अगर आपने पैनिक किया तो आपका पेपर ही खराब हो जाएगा पूरा। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके दिमाग में है, वो सब आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए अव्वल तो आप अच्छे से पढ़े, गलती ना करें, और अगर गलती हो गई है तो पैनिक ना करें, वो हो जाएगा। चलिए, ये 2 चीजें अगर आपने भर ली हैं तो फिर यहां पे स्टूडेंट नेम, अपना नाम भर लें। फिर ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनी। एग्जामिनी का मतलब वो होता है जो एग्जाम देता है, और एग्जामिनर वो होता है जो एग्जाम लेता है। तो आपको वही कॉलम्स भरने हैं जहां पे कि लिखा होगा टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनी, यानी कि आप जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो एग्जामिनी है, और आप सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को भरेंगे जिसमें कि लिखा होगा क्या, टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनी। अब जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं यहां आपको दिखाता हूं एक छोटा सा, ये देखिए टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर ओनली। अब इसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गलती से भी आपका पेन का एक डॉट भी नहीं लगना चाहिए वहां। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? तो आप सिर्फ और सिर्फ ढूंढ के जो एग्जामिनी के लिए है उन्हीं चीजों को फिल करेंगे, और वो भी सही सही फिल करेंगे रिलैक्स होके। इसी के लिए आपको वो 15 मिनट दिए गए हैं। और कसम खा लीजिए मेरे साथ कि एग्जामिनर वाले कॉलम को आप टच भी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेपर कोड आपको भरना होगा, यहां पे आपको पेपर कोड भरना होगा। यहां पर आपको पार्ट या सेमेस्टर, अब क्योंकि आप सीबीसीएस सेमेस्टर वाले होंगे तो आप सेमेस्टर यहां पे भर के और पार्ट को ऐसे कट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कट करते वक्त सेमेस्टर कट मत कर दीजिएगा, पार्ट कट करिएगा। ठीक है, फिर आप सेंटर कोड, आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर कोड होगा, वो यहां पे फिल कर दीजिएगा। फिर आप यूजी के हैं कि पीजी के हैं। अब क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं यूजी वाले, तो यूजी वाले इसको अच्छे से गोला मार देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं उनको गोला मारना भी नहीं आता है, वो गोले के बाहर गोला मार रहे होते हैं, या अंदर भी मारते हैं तो हल्का सा मार देते हैं, थोड़ा कुछ खाली रह जाता है। अरे ऐसा नहीं है यार, वो ओएमआर शीट है, ये ना सिस्टम रीड करता है, ये आदमी नहीं देखता है। तो इसमें आपको प्रॉपरली गोला मारना है, पूरा फील्ड हो, ना बाहर हो, ना बाहर कुछ भरे, ना अंदर कुछ खाली रहे, ताकि वो जैसे स्कैन हो आपका सारा डिटेल्स अच्छे से चले जाए, वरना बच्चे रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर आप पीजी वाले हैं तो आप यूजी में नहीं भरेंगे, आप किस में भरेंगे, पीजी में भरेंगे। बताइए पहले क्या ये बातें ठीक है? फिर आप डेट ऑफ एग्जाम, यहां पर आपको, जैसे कि मैं सपोज कर रहा हूं कि कल आप पहला एग्जाम देने के लिए जाएंगे, 15 तारीख वाला एग्जाम, तो आप यहां पर डेट भरेंगे 15/12/2025। ठीक है, बोलिए जरा क्या ये बात ठीक है? और फिर आप सिटिंग भरेंगे। सिटिंग मतलब कि आपकी एग्जाम जो है वो फर्स्ट सिटिंग में हुई है या सेकंड सिटिंग में हुई है। तो क्योंकि ये कोई भी बच्चा देख सकता है, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वो कॉमर्स वालों के लिए बना रहा हूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि आपका सेकंड सिटिंग में, तो आप आराम से इसको ऐसे सेकंड लिख देंगे। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों का फर्स्ट सिटिंग हो, अदर स्ट्रीम्स वाले, वो आराम से इसको फर्स्ट लिख लेंगे, वो ऐसे आराम से फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहां पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, जैसे मान लीजिए मैं अपना यहां पे कर देता हूं, और बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर कीजिएगा, बाहर मत चले जाइएगा, अंदर में आराम से छोटा सा सिग्नेचर कर दीजिए। और सिग्नेचर वैसा ही कीजिएगा जैसा आपके एडमिट कार्ड पे शो हो रहा है, या जो आपने कॉलेज के टाइम पे फॉर्म भरते वक्त अपना सिग्नेचर दिया था। ये नहीं कि वहां कोई और सिग्नेचर दिया था, यहां कोई और सिग्नेचर मार रहे हैं। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखिएगा।
अब ये जगह मत भरिएगा, कुछ बच्चे यहां भी साइन करके बैठे होते हैं। अरे ये इन्विजिलेटर के लिए है, देखो जरा। इन्विजिलेटर जो आपके क्लासरूम में या आपके डेजिग्नेटेड रूम में जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे होते हैं, क्लास का ध्यान रखते हैं कि बच्चे शरारत ना करें और अनफेयर मींस का यूज ना करें और एग्जाम्स प्रॉपरली कंडक्ट हो, उनको दो जगह साइन करना होता है। तो आप ये ध्यान रखें, एक तो यहां पर वो करेंगे तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी देख के समझ सकते हैं कि एकदम से लास्ट कॉलम है, ये ऊपर वाला लेफ्ट साइड का सबसे लास्ट कॉलम, एकदम राइट कॉलम है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा हो या मीन साइन कर रहा हो इन्विजिलेटर, तो वो आपको दो जगह साइन करे। कई बार क्या होते हैं कि इन्विजिलेटर्स भी जल्दी जल्दी में बच्चे हम लोग साइन करते हैं तो गलती से एक जगह साइन करते हैं किसी कॉपी में और दूसरी जगह साइन करना भूल जाते हैं, तब तक दूसरी कॉपी ले लेते हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं कि सर हमारा दूसरा साइन आपने नहीं किया है। तो आप आराम से सर को बता दीजिए या मैम को बता दीजिए कि सर या मैम ये दूसरा साइन भी आपको करना, और दूसरा साइन कहाँ करना बच्चे वो आप देख लीजिए, यहां पर करना है। ठीक है, बताइए जरा क्या ये बात ठीक है? यहां तक की बातें क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब अगर हमने यहां तक भर दिया है तो अब आपको इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि ये डिटेल्स ऑफ मार्क्स हैं। ये आपके जो कॉपी चेकर होंगे, कॉपी चेकर जो होंगे वो फिल करेंगे, आपको यहां कुछ भी फिल नहीं करना है। फिर देखिए ये कह रहा है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनी। एग्जामिनी मतलब आपको, आप लोगों को फिल करना है। अब आप यूजी ओल्ड हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो किस पार्ट के हैं। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 के हैं तो 1 लिख के इसको यूजी ओल्ड को टिक कर देंगे, 1 लिख के और 1 को कॉलम को राउंड कर देंगे। ठीक है, अगर आप यूजी न्यू हैं तो न्यू को टिक करेंगे और सेमेस्टर 1 को यहां पे छोटा सा सेम 1 लिख के इसको ऐसे सर्कल कर देंगे। और अगर आप यूजी ओल्ड हैं, सॉरी मैंने पीजी में लिख दिया, अगर आप यूजी ओल्ड हैं तो आप पार्ट में 1 लिख के पार्ट 1 को ऐसे सर्कल कर देंगे और ऊपर में टिक लगा देंगे और यूजी न्यू का कॉलम छोड़ देंगे खाली। और अगर आप यूजी न्यू हैं तो आप यूजी ओल्ड वाले को छोड़ के यूजी ओल्ड वाले को छोड़ के यूजी न्यू वाले में सेम 1 लिख देंगे। ठीक है, और सेम 1 को अच्छे से सर्कल कर देंगे। पहले बताइए जरा क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? अच्छा, और पीजी सेम में जो पीजी वाले बच्चे हैं उनका भी आंसर शीट ऐसा ही रहेगा, तो आप भी समझते चले। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ मैं अलग से बता दूंगा, ऐसा कुछ भी। सेम कॉपी मिलती है तो ये यूजी और पीजी दोनों के लिए एप्लीकेबल है जो मैं बता रहा हूं। तो आप भी साथ के साथ समझते चलिए, आपको यहां कुछ नहीं भरना है, यहां कुछ नहीं भरना है। अभी सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं पीजी के, तो अगर आप पीजी सेमेस्टर 1 में हैं तो सेमेस्टर 1 को यहां पे लिखेंगे और सेम 1 को अच्छे से सर्कल कर देंगे। बताइए जरा क्या ये बात ठीक है? और सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जैसे कि सपोज कीजिए मैं कहता हूं सेंटर कोड है 123 123। तो अब मैं ना कुछ बच्चों को देखता हूं वो बहुत गड़बड़ तरीके से भरते हैं और गलत भर देते हैं इसी चक्कर में। तो आपको ना कैसे भरना बच्चे वो भी थोड़ा सा मेरे से सीख लीजिए। आपका सीनियर हूं, भैया हूं आपका, सीनियर हूं आपका, आप मुझे जीतू भैया रोहित भैया समझ सकते हैं आपके। तो मैं आपको 123 कैसे फिल करते हैं जरा वो समझ लीजिए। आप ना पहले आराम से 1 को पूरा ऐसे सर्कल कर लीजिए, अभी पूरा मत भरिए। अब फिर 2 वाले कॉलम में आइए और 2 को पूरा ऐसे सर्कल कर लीजिए और 3 वाले कॉलम में आइए और 3 को एक बार ऐसे सर्कल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब आपको आइडिया लग गया कि देखो 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है। अगर मान लो गलती भी हो गई है तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, जो अपना सही नंबर है वो फिल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब ओएमआर शीट में जाएगा तो जो पूरा सर्कल्ड होता है ना वैसी को वो
काउंट करता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आपने देख लिया कि 1 2 3 मेरा सही है, तो अब इस 1 को पूरा सर्कल भर दीजिए। 2 को पूरा सर्कल भर दीजिए। 3 को पूरा सर्कल भर दीजिए। और आपका ये तैयार है। तो आप कहीं भी ओएमआर शीट अगर भर रहे हो तो इसी तरह से भरे बच्चे, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। बच्चे, मैंने थोड़ा दवाई खा रखा अभी, इसीलिए मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पा रहा हूं, बट उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं बिल्कुल हालत में नहीं हूं, फिर भी सिर्फ जेपी सर का विजन पूरा करने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं कि उनका विजन पूरा होना चाहिए। बड़े ही अच्छे टीचर है, बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं, ताबड़तोड़ जिसको बोलते हैं ना, ताबड़तोड़। वो कहते हैं ना, गर्दा उड़ा देते हैं एकदम से। हाँ, तो उन्हीं का विजन पूरा कर रहा हूं मैं। खैर चलिए, अब अगर ये आपने भर दिया है तो यहां पर आपको अब फैकल्टी में भरना है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि कॉमर्स वाले हैं, आप जिस भी फैकल्टी के हो आप अपना देख लीजिएगा। मैं यहां पे देखता हूं कॉमर्स वाले हैं, तो आप क्या देखेंगे 3, तो आप यहां पे क्या कीजिए, आप अपना यहां पे 3 भर दीजिए। मेरी हैंडराइटिंग बच्चे बड़ी सुंदर है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आप 3 भर दीजिए। और एट द सेम टाइम कॉमर्स में 3 ढूंढ के फिर वैसे ही पहले आउटर सर्कल को करके और फिर इनर सर्कल को कंप्लीट कर दीजिए। हो गया, बच्चों वाली बात है। फिर पेपर कोड होगा बच्चे, पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखा होगा, या फिर आपके पेपर कोड आपको पता चल जाएगा, तो वो पेपर कोड यहां पे आप भर देंगे, ठीक है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? आप अपने रेस्पेक्टिव पेपर का कोड यहां पे भर देंगे, जिस भी दिन जो भी पेपर होगा। अब यहां देखिए नीचे, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यहां देखिए, ये मैं इसको पहले हटा देता हूं। हाँ, अब नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि मान लेता हूं कि आपका जो पहला पेपर है कल, वो है अकाउंटिंग का। ये आप देख रहे हैं, ये बच्चों आप ही के लिए है। इस वीडियो के बाद मैं बता दूं आपको, इस वाले वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आपको बैक टू बैक मिलेगी, उसमें आपका एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करूंगा मैं, कि आपके क्वेश्चन पेपर्स किस तरह से रहेंगे और आप किस तरह से लास्ट मिनट रिवीजन प्लान कर सकते हैं अपना, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MJC 1, ये मैं हूं बच्चे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे यहां पेपर कोड है ना, क्वेश्चन पेपर पे मैंने बोला था ना आपको पेपर कोड मिल जाएगा, तो यहाँ ये पेपर कोड लिखा हुआ है, तो इसी को आप वहां पेपर कोड पे भर देंगे। यहाँ पेपर कोड पे यहाँ पर पेपर कोड पे आप भर देंगे, ठीक है। और नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि अकाउंटिंग है तो मैं यहां लिख दूंगा अच्छे से, एकदम प्यार से, अकाउंटिंग। बाकी जिस स्ट्रीम का जो भी पेपर हो वो लिख दें अपना। अब इसके नीचे आप ध्यान रखिएगा, टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर ओनली है, यहां आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। बोलिए जरा। अब ये कॉपी नंबर आपका होगा, ये कॉपी नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी एडमिट कार्ड में, सॉरी, अटेंडेंस शीट में।
अब मैं आपको अटेंडेंस शीट का तो डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास कि मैं आपको दिखा दूं, बट अटेंडेंस शीट बहुत ही बेसिक सा होता है। आपको उसमें अपना नाम और सीरियल नंबर में अपना रोल नंबर, कॉपी नंबर लिखना होता है और अपना नाम लिख के साइन करना होता है। उसमें सब कुछ आपका फोटो वोटो, कॉलेज का नाम, सब कुछ लगा रहता है। आप आराम से जाएंगे, वो सीरियली बढ़ता रहता है, सबके पास जाता रहता है, क्लास में मूव करता रहता है, आपका आएगा, आप आराम से अपना पढ़ेंगे, अपना साइन कर देंगे उसको। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही कॉलम में भरे अटेंडेंस शीट को। जी हां, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अपने नाम के बदले दूसरे के नाम में भर देते हैं। 2 तारीख के एग्जाम में 4 तारीख के एग्जाम का भर देते हैं। तो आप कल जब जाएंगे तो अपना 15 दिसंबर 2025 वाले कॉलम को ही फिल करिएगा। ये नहीं कि 15 के बदले अगर 16 को एग्जाम है तो हर बार में 16 वाला भर दिया। ये कांड मत करिएगा। 15 वाला कॉलम अच्छे से पढ़ के भरिएगा। और जो सबसे लास्ट कॉलम होता है ना, वो सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर होता है। वहां पे कुछ बच्चे उसमें भी अपना साइन कर देते हैं। अपने वाले में तो साइन करते ही कहते हैं, उसमें भी कर देते, सोचते हैं 2 साइन करना है। अरे ऐसा नहीं है जी, एक ही साइन करना है। कितना साइन करोगे जी? अभी तुम्हारी साइनिंग अथॉरिटी थोड़ा ना है इतनी कि इतना साइन करने पे जोर देते हो आप लोग। अभी आपको सिर्फ एक ही जगह साइन करना है और जो लास्ट कॉलम रहेगा वो इन्विजिलेटर के सिग्नेचर के लिए होता है कि वो जैसे ही साइन करेंगे ये पता चल जाएगा कि आप उस एग्जाम में प्रेजेंट थे। अगर आपने कॉपी बहुत अच्छे से भरा है, सब कुछ ओएमआर बहुत अच्छे से भरा है, लिखा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अटेंडेंस शीट में गड़बड़ी कर दी तो यकीन माने बच्चे, फिर से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? पेंडिंग में चला जाएगा। तो इन चीजों से बचे, ये गलतियां ना करें। तो 2 चीजों को आपको बहुत अच्छे से भरना है अभी मेरे हिसाब से। एक तो ओएमआर शीट और दूसरा अटेंडेंस शीट। तो देखिए, मैंने जरा ये दोनों पॉइंट्स को कवर कर दिया है आपका। ओएमआर शीट भी ओएमआर शीट भी और अटेंडेंस शीट भी। ओएमआर शीट में एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो मैं अभी कर देता हूं, बट अटेंडेंस शीट आपका कंप्लीट है। चलिए, ओएमआर शीट में फाइनली हम लोग देख लेते हैं। अब इस तरफ ये देखिए, ये ऑफिस यूज के लिए है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब यहां बच्चों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, जिसमें कि सिर्फ नंबर भरने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, जो कि आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के बहुत अच्छे से भरना है। अब सपोज कीजिए जैसे कि मैं अपना रोल नंबर भरता हूँ, कितने कॉलम से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। चलो, मैं मान लीजिए भरता हूँ 1 4 3 2 8 9 7 6 0 2 1 8 5। तो ऑलमोस्ट सारे ही डिजिट्स मैंने ले लिए हैं। अब आपको ना बच्चे पहले ये आराम से लिख लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 लिखा और 1 को सर्कल करने चले गए। ऐसा मत करिए, ये गलत है, आप गलती कर बैठेंगे। आप पहले पूरा रोल नंबर लिख लीजिए, उसके बाद गोला मारने पे जाइए। गोला मारने पे आप जल्दी ध्यान मत दीजिए, गोला मारना है लेकिन पहले डिजिट्स को लिख देना है। अब आराम से आइए, अब इस पहले कॉलम में 1 को ढूंढिए। ये देखिए 1, फिर आउटर सर्किल, पहले इनर सर्किल को भी नहीं भरना है। ऐसे ही बच्चों सबका 4 है तो देखिए ये 4, 3 है तो ये देखिए 3, 2 है तो ये देखिए 2, 8 है तो ये देखिए 8, 9 है तो ये देखिए 9, 7 है तो ये देखिए 7, 6 है तो ये देखिए 6, 0 है तो ये देखिए 0, 2 है तो ये देखिए 2, 1 है तो ये देखिए 1, 8 है तो ये देखिए 8, 5 है तो ये देखिए 5। अब देखिए आपके सामने मैंने कितने तेजी से भर लिया, और मैं देखता हूं बच्चे वो 15 मिनट के बाद भी भर रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो आधा आधा घंटा यही भरते रहते हैं, पता नहीं क्या भरते हैं और क्या एनालिसिस ड्रॉ करते हैं वो। और कुछ बच्चे तो बड़े कमाल के होते हैं, वो बगल वाले का देख के भर रहे होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि रोल नंबर भी छपता है क्या?
नहीं मतलब अगर छपाई हो रही है चलिए ठीक है, वैसे तो आपको करनी नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में, बट फिर भी आप अगर छपाई अभियान में, सफाई अभियान तो हमने सुना है, छपाई अभियान में भी अगर आप सम्मिलित हैं, संलग्न हैं, तो रोल नंबर थोड़ा ना छाप लीजिएगा अपनी कॉपी में, वो तो आप अलग ही ना लिखिएगा अपना, वो थोड़ा छापा जाता है यार। कुछ बच्चे तो वो भी छापने के लिए तैयार रहते हैं कि अगले से छाप लेते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, OMR खुद भरना होता है अपना, सबका यूनिक होता है। चलिए अब देखिए, आप मैंने कितनी तेजी से भर दिया। अब फिर मैं फटाफट से एक बार मिला लूंगा, 1 का 1, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 8 का 8, 9 का 9, ऐसे करके मैं फटाफट से मिला लूंगा। और फिर अब इनर सर्कल को भर दीजिए। तो इससे आपकी ना कभी भी OMR शीट को भरने में गलती नहीं होगी। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? बोलिए जरा बच्चों। चलिए अब अगर ये हो गया है तो सेंटर कोड आपने यहां कहीं भरा ही था, ये यही फिर से आपको यहाँ पे 1 2 3 या जो भी सेंटर कोड रहेगा आपको भर देना है। अच्छा अब आपको ईयर भरना है। अब कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं यूजी की, मैं अगर यूजी की बात करूं, मैं अगर यूजी की बात करूं, तो यूजी अंडर CBCS, CBCS कितने सालों का है बच्चे? 4 इयर्स का है। तो मैं क्या बोलूंगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, ऐसे बोलूंगा मैं? बोलिए जरा, बोलूंगा ना ऐसे? और क्योंकि हर 6 मंथ्स पे आपके एग्जाम्स होते हैं, तो ईयर 1 में कितने एग्जाम्स हुए? 2। ईयर 2 में कितने एग्जाम्स हुए? 2। ईयर 3 में कितने एग्जाम्स हुए? 2। और ईयर 4 में कितने एग्जाम्स हुए? 2। यानी कि इन टोटल आपको सेंटर्स पे जाके 8 एग्जाम देने हैं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये सेमेस्टर 1 है और ये सेमेस्टर 2 है? ऐसे ही ये सेमेस्टर 3 है और इसको मैं बोल देता हूँ सेमेस्टर 4 है। ये सेमेस्टर 5 है, 6 है, सेमेस्टर 7 है एंड सेमेस्टर 8 है। अब जरा आप इस चीज के मद्देनजर खुद ही सोचिए कि यहां पर आपको क्या पूछा गया है, ईयर या सेमेस्टर? पहले कॉलम में तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले कॉलम में आपको ये नहीं पूछा गया है, पहले कॉलम में आपको ये नहीं पूछा गया है सेमेस्टर, आपको ये पूछा गया है कि ईयर कौन सा है। बच्चे वो भी गलत लिखते हैं। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे तो आप ईयर 1 में ही हैं। ऐसा थोड़ा ना कि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे तो आप ईयर 2 में चले गए हैं, या थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे तो आप ईयर 4 में चले गए हैं। ऐसा नहीं है। या ईयर 3 में चले गए, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तक ईयर 1 में ही हैं। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक आप ईयर 2 में ही हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर तक आप ईयर 3 में ही हैं। एंड एट लास्ट 4, 7 एंड 8 सेमेस्टर में आप ईयर 4 में हैं। तो पहले कॉलम में ईयर पूछा जा रहा है। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप यूजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, तो आप यहां लिखेंगे ईयर 1। समझ रहे हैं आप इस बात को? और आप ईयर 1 में तो फिर 1 को अच्छे से गोला मार लीजिएगा। फिर बात आती है कि सेमेस्टर की। तो अब यहां पे अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप सेमेस्टर 1 वाले हैं, तो अब आप सेमेस्टर 1 भरेंगे, सेमेस्टर 1। और यहां पे भी आप ये कर देंगे। अब अगला जब आप सेमेस्टर 2 देने जाएंगे, जब 6 महीने बाद, तो आपका ईयर का कॉलम चेंज होना चाहिए कि नहीं चेंज होना चाहिए? जरा सोच के बताइए। आप ही लोग सोचिए जरा। आप लोग तो बड़े ही ज्ञानी हैं। 12th बोर्ड पास आउट करके अभी ताजा तरीन एकदम से यूनिवर्सिटीज में आए हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं आप, है ना? कितने तेजस्वी लोग हैं आप। बताइए जरा कि आपको सेमेस्टर 2 का एग्जाम देना है, तो मैं ईयर में क्या भरूं? ईयर 2 भर दूं बच्चों? 2 भर दूं? 2 भर दूं?
कोई मुझे रोक नहीं रहा है, मुझे रोक लो, मैं 2 भरने जा रहा हूं। अरे 2 नहीं भरना है, क्या भरना है? अभी भी मैं ईयर 1 में ही हूं, क्योंकि सेमेस्टर 2 इज कवर्ड अंडर ईयर 1 ओनली। और अब मैं सिर्फ चेंज करूंगा सेमेस्टर वाला कॉलम, सेमेस्टर में 2 भर दूंगा। तो यहां पे आपका अभी भी 1 पे ही गोला लगेगा और सेमेस्टर 2 के टाइम पे आपका सेमेस्टर 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तब आपका ईयर 2 हो जाएगा और सेमेस्टर आपका 3rd हो जाएगा। क्या आप तक मेरी भावनाएं पहुंच रही हैं बच्चों? क्या ये ट्रांसफर ऑफ नॉलेज सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है? चलिए, अब अगर हो रहा है तो पेपर कोड हमने आपसे बात की थी यहां पर कि पेपर कोड कुछ आपका होगा, तो वो पेपर कोड यहां पर आप भर लीजिएगा और सेशन आपको भरना है। अब आप लोग जो सेशन होंगे वो कौन से होंगे, जरा मुझे बताइए। आप लोग जो सेशन होंगे वो कौन से होंगे? आप हैं 2025 से 2029 सेशन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 25 से 29 सेशन? इन शॉर्ट, क्या मैं 25 टू 29 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं अंडर CBCS स्कीम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी? पक्का मानते हैं आप, अग्री करते हैं? क्योंकि इसी इसी सेशन का अभी एग्जाम है। बोलिए। अब अगर ये है तो आप क्या करेंगे, यहां पर सेशन में लिखेंगे 25 29। बोलिए जरा, क्या बात ठीक है? और 25 29 आपने लिख दिया तो फिर से आइए, गोला मारिए। 2 5 2 9, अच्छे से गोला अब आप भर लीजिए। देखिए, मैं समझाते समझाते आपके भर रहा हूं इतनी तेजी से, फिर भी गलतियां नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ना क्लैरिटी रखनी होगी आपको। आप लोग ना हड़बड़ा के करते हैं, भरते वक्त दोस्तों से मित्रों से बात करते रहते हैं। ऐसा ना करें, बात करिए ना आप। क्लास में आने से पहले करिए, क्लास से एग्जाम देने के बाद बाहर में डिस्कशन करिए, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा। लेकिन ये भरते वक्त बात मत करिए, क्योंकि ये छोटी सी गलती आपके रिजल्ट को पेंडिंग में डाल सकता है बच्चों। तो इसीलिए आपका भविष्य है, तो भविष्य के समय कोई दोस्त तो काम नहीं आता है। तो इसीलिए OMR शीट भरते वक्त बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसीलिए मैं इतना टाइम इस पे लगा रहा हूं कि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि क्या भरना है, कैसे भरना है। अब अगर ये हो गया है तो एग्जाम टाइप। अब एग्जाम टाइप में आप जरा समझिए, मैं PG वालों का भी बता देता हूं। अभी पहले मैं UG का ये वाला UG का कवर कर देता हूं, फिर यहां से ये वाली चीजें ईयर और सेमेस्टर PG वालों का मैं बता दूंगा। ठीक है? चलिए, तो यहां से आप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम टाइप देखना होगा। अब ये अलग अलग चीजें क्या होती हैं ये जरा देखिए। मैं मान रहा हूं कि सेमेस्टर 1 है, तो सेमेस्टर 1 में किसी का कोई बैक पेपर तो होगा नहीं, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम ही दे रहे हैं। तो पहली बार एग्जाम ही दे रहे हैं तो बैक कैसे हो जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है ना। हालांकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन एवरी कॉमन मैन, बट स्टिल आई बिलीव यू आर अ कॉमन मैन विद अ कॉमन सेंस। सो आप भरेंगे कि आप रेगुलर हैं। हाँ, जब अगले सेमेस्टर में आप जाएंगे और भगवान ना करे इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में आपका कुछ बैक लग गया है, तो आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे और आप बैक पेपर दे रहे हैं, तो फिर आप ये रेगुलर ना भर के कहां भरेंगे? बैक भरेंगे। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? और ये दोनों आपके काम का नहीं है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स और ये एग्जाम्स हमारे यूनिवर्सिटीज में अभी होते नहीं है, तो इसीलिए ये आपके किसी काम का नहीं है। तो सेमेस्टर 1 वाले बच्चे आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए, ये बॉक्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है।
सेमेस्टर 2 से आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, भगवान करे किसी पे एप्लीकेबल ना हो। मैं तो माँ सरस्वती से यही आशीर्वाद मांगता हूं आपके लिए कि ये सेकंड कॉलम भरने की आपको कभी भी जरूरत ना पड़े, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों तो आप बिल्कुल भी ना भरें। तो अभी आप जब सेमेस्टर 1 का कल कल यानी कि जब आप भर रहे होंगे तो रेगुलर वाला ही भरें। ठीक है। फिर सिटिंग, सिटिंग यानी कि आपकी फर्स्ट सिटिंग में है या सेकंड सिटिंग में है या थर्ड सिटिंग में है। तो कॉमर्स वालों का सेकंड सिटिंग में है, जिनका फर्स्ट सिटिंग में होगा वो फर्स्ट भरेंगे, कॉमर्स वाले सेकंड भरेंगे। थर्ड सिटिंग में मैंने तो अभी तक एग्जाम नहीं होते हुए देखा है, बाकी जगह दी है तो भगवान चाहे तो कभी नाइट शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, और कभी वो दिन आएगा तो वो थर्ड सिटिंग वाले भरेंगे अपना। ठीक है। तो अभी यहीं तक आप भरेंगे। तो ध्यान रखिए यूजी वाले आप सिर्फ फर्स्ट को भरेंगे, सेकंड और थर्ड आपके लिए किसी काम का नहीं है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर आपको लास्ट में नेम अपना एकदम प्यार से भरना है, बॉक्स के अंदर। ये डॉट मैंने डाल दिया, आपको नहीं डालना है। ठीक है। आपको अपना नाम जो एडमिट कार्ड में होगा वो पूरा नाम, अगर सिंगल नेम है तो सिंगल नेम, फुल नेम है कुछ कुमार या फिर टाइटल आपका लगा हुआ है तो वो पूरा प्रॉपर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जो आपने उधर भी भरा होगा यहाँ भी भरा होगा आपने नेम, वही नेम आपको फिर से यहाँ पर भी भरना है। फिर आपको अपने एडमिट कार्ड में देख के फादर्स नेम भरना है। तो आप कहेंगे सर एडमिट कार्ड में क्यों देखना, हमें तो अपने पापा का नाम याद है। तो अच्छी बात है, याद है तो लिख दो, अच्छी बात है, लिख दो, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं बच्चे जो कई बार कुछ ऐसे अनफेयर मीन्स करते हैं कि वो दूसरों का पेपर लिखने कैसे भी पता नहीं कैसे पहुंच जाते, तो उनको देखना पड़ता है एडमिट कार्ड में। तो इसीलिए मैं उनको संबोधित कर रहा था। आप तो बड़े बच्चे प्यारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं आप अपना ही पेपर लिख रहे होंगे, आप किसी और का पेपर लिखने नहीं आएंगे। तो आपको तो अपने पापा का नाम याद ही होगा। आप यहाँ पे अपने फादर का नेम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं लेट महेश्वर सिंह। और आपको ध्यान रखना कि ये सब कुछ कॉलम के अंदर ही हो, छोटा छोटा लिखिएगा, कॉलम के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए बच्चों, कॉलम से बाहर ना जाए कुछ भी। फिर ये वाला जो कॉलम होता है ना बच्चों, ये वाला, ये बड़े सारे बच्चे छोड़ देते हैं। मैं बार बार क्लास में बोलता रहता हूं, बोलने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो यहां पर आपको डेट ऑफ एग्जाम भरना बहुत जरूरी है। और इस छोटे से बॉक्स में दो चीजें होनी है, एक तो आपको डेट भी भरना है और जो इन्विजिलेटर है उसको साइन भी करना है। मैंने शुरू में बताया था ना कि इन्विजिलेटर दो जगह साइन करता है, एक तो बच्चों यहां पे साइन करता है या करती है मैम, करता नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी, सॉरी टू ऑल द इन्विजिलेटर्स, करते हैं, करते हैं। और दूसरा साइन यहां करते हैं वो। ठीक है। तो आपको बच्चों ये सिर्फ डेट का कॉलम भरना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेट यहां भरते हैं, जैसे कि कल बच्चों, आज है 14, कल है 15, तो वो यहां पे डेट भर देते हैं 15 12 25। अब आप जरा सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि आपने अगर यहां पे भर दिया तो मैं साइन कहां करूंगा, इन्विजिलेटर वाले सर या मैडम साइन कहां करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो यहां नहीं फिल करते हैं, मैंने देखा है। ये कुछ ही बच्चे होते हैं जो ऐसे फिल कर देते हैं। आप खुद ही सोचिए, अब इन्विजिलेटर कहां साइन करेगा। तो फिर वो बात सुनते हैं कि तुम लोग को कुछ आता नहीं, नालायक हो, कुछ नहीं आता है, तुम लोग को बेवकूफ हो। तो आप लोग बच्चे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जेपी सर का नाम रोशन करने जा रहे हैं। जिस भी सेंटर पे आपका एग्जाम पढ़ रहा हो, मुझे नहीं पता कि किस सेंटर पे आप जा रहे हैं, बट स्टिल जिस भी सेंटर पे आप जा रहे हैं इसको इतने अच्छे से भरिए ताकि वहां पर बोला जाए कि ये जो बच्चे आए हैं ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आए हैं और इन्होंने नाम रोशन कर दिया कि इन्होंने कोई गलती नहीं की। इनका ओएमआर शीट क्या तरीके से भरते हैं, ये हर एक चीज एकदम परफेक्ट। इन्विजिलेटर को आपकी कॉपी में कुछ भी गलती निकालने का मौका ना मिले, आपको टोके नहीं, कॉपी उठाए, देखे, अरे सब ठीक है, साइन करे, आगे बढ़े। इससे आपका भी टाइम सेव होगा।
और साथ में जेपी सर का और हमारे कॉलेज का नाम रोशन होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए अपने कॉलेज के लिए और जेपी सर के लिए। वो आपके लिए बहुत ही, उनका विजन बहुत ही हाई है बच्चों। खैर, तो डेट कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप पेपर नेम भर देंगे, जैसे अकाउंटिंग है तो यहां पे आप अकाउंटिंग प्यार से भरते हैं, सब कुछ बॉक्स के अंदर भरना है। अब डेट ऑफ एग्जाम आप कैसे भरेंगे वो भी जरा देख लीजिए। तो आप यहां पर भर देंगे 15/12/25। थोड़ा सा उस बॉक्स में जरा जाने दीजिए, उधर कुछ भी नहीं होना है। 15/12/25, और ये जगह बच्चों आप खाली छोड़ देंगे। किसके लिए? जो भी सर या मैडम आपके क्लासरूम में इन्विजिलेशन ड्यूटी में होंगे उनके लिए, ताकि वो आराम से बड़े प्यार से और खुश होके आपको वहां पर साइन करके दें। जानते हैं वो खुश होंगे ना तो इसमें आपका भी फायदा है, वो खुश होंगे तो आप खुश होंगे। लगता है मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं। उनकी खुशी पे ही आपकी खुशी डिपेंड करती है, और आपकी खुशी किस में है वो सब जानते हैं। सारे बच्चे समझदार हैं। किस खुशी की बात मैं कर रहा हूं, आप बड़े ही तेजस्वी लोग हैं, आप समझ रहे होंगे कि इन्विजिलेटर खुश, तो वो खुशी में आपको क्या देगा, वो तोहफा जो आप चाहते हैं इन्विजिलेटर से वो आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप पहले इन्विजिलेटर को खुश कीजिए, फिर वो आपको खुश करेंगे। वो कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इन्विजिलेटर्स कहते हैं तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आपको भी आजादी मिलेगी बच्चों, लेकिन पहले आपको आपके क्लास के इन्विजिलेटर को खुश करना होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो साइन कर देंगे। सपोज कीजिए मैं अपने नाम से ही साइन करता हूं, यहाँ पे मैं ऐसे साइन कर दूंगा। अब देखिए ये आपका कॉपी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ओएमआर शीट। तो आप सोचिए इतनी सारी बातें, इतना टाइम लगा सिर्फ एक ओएमआर शीट को डिस्कस करने में। तो मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि यूजी सेम 1 के बच्चे या आगे किसी भी यूजी कोर्स के बच्चे या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इसके बच्चे जो होंगे वो ओएमआर शीट भरने में गलती नहीं करेंगे, वरना बच्चे इतनी मेहनत व्यर्थ जाएगी, बेकार जाएगी। ठीक है, चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता दिया। बच्चे मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, मैंने हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है कि जो आप गलतियां करते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप क्या क्या गलती करते हैं, मैंने वो सारी बातें यहां कवर की हैं ताकि आप वो गलती ना करें। देखिए गलती ना करने का दो तरीका होता है, एक तो गलती करिए और फिर सीखिए और दोबारा गलती ना करिए, और दूसरा तरीका होता है कि एक वो आदमी जिसने वो गलती देख रखी है या खुद वो गलती कर रखी है और वो आपको गाइड कर रहा है कि ये गलती तुम मत करना क्योंकि मैंने ये गलती होते हुए देखी है या फिर ये गलती मैंने खुद की है। तो आपको उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना चाहिए बच्चे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके लर्निंग कर्व को फास्ट कर देता है। यानी कि अब आप अगर ने आपने वो चीज सीख ली उसकी गलती से ही, तो आप वो गलती किए बिना ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका जो लर्निंग कर्व होगा वो फास्ट रहेगा, आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो बच्चे वो दूसरा वाला हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी गलती ना करूं, बट फिर भी लाइफ है, इंसान हूं, गलतियां होती ही हैं, सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हर किसी से होती हैं। तो गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि गलतियां ना हो, हम पहले ही उनके बारे में सीख लें। ठीक है, अगर गलती नहीं करेंगे हम भगवान नहीं हो जाएंगे। लेकिन हाँ कम करें। तो ये यूजी सेम 1 का कंप्लीट ओएमआर शीट का और अटेंडेंस का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पीजी वाले बच्चों को भी गाइड कर दूं। जो पीजी वाले हैं, जरा पीजी वाले अपना फ्लो चार्ट समझ लीजिए। अभी पीजी सेम 1 का भी एग्जाम ड्यू है, मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी वगैरह में होगा। अभी डेट्स नहीं आए हैं, बट जब भी होगा तब होगा। लेकिन आप भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये ओएमआर शीट में बाकी चीजें आपको एज इट इज भरनी है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीजें वही रहेंगी।
बस आप जरा सा ये चीजें देख लीजिए। जो चीजें बदलनी थी वो मैंने बदल दी हैं, ठीक है। चलिए जरा पीजी वाले समझें। पीजी, और ये मैं बात कर रहा हूं पीजी ट्रेडिशनल, जिसको कि हम लोग पीजी रेगुलर भी बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग एमकॉम करते हैं बच्चों। हम कोई वोकेशनल कोर्स नहीं करते हैं। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? हम कोई वोकेशनल कोर्स वाले नहीं होते हैं। हम क्या होते हैं? ट्रेडिशनल कोर्स वाले होते हैं, दैट इज एमकॉम, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करते हैं हम, ठीक है। बोलिए, सब ठीक है? तो हम लोग पीजी ट्रेडिशनल यानी कि रेगुलर पीजी की बात कर रहे हैं, जिसका अभी एग्जाम ड्यू है। वो सेशन कौन सा है? बोलते जाइए, आप लोग साथ में बोलते जाएंगे तभी क्लैरिटी आएगी। साथ में बोलेंगे तभी क्लैरिटी आएगी। ऑनलाइन क्लास में टीचर के साथ साथ बोलना बहुत जरूरी है। चलिए, सेशन आपका होगा 2025 से 2027। तो क्या मैं इसको इन शॉर्ट ऐसे बोल सकता हूं, 25 से 27? बोलिए जरा, बोलिए, क्या मैं इसको 25 से 27 बोल सकता हूं? अब अगर मैं इसको 25 से 27 बोल सकता हूं, और ये सीबीसीएस वाला है, दैट इज आप ये समझिए कि सेमेस्टर वाले हैं। तो सेमेस्टर्स हमारे कितने हैं? 4। बोलिए, 2 साल में 4 सेमेस्टर। तो मैं अगर ईयर वाइज बात करूं तो हमारे 2 साल का प्रोग्राम है, ईयर 1, ईयर 2। बताइए मित्रों, बताइए आप तक क्या ये बात पहुंच पा रही है? मित्रों, क्या ये बात आप तक पहुंच पा रही है? ईयर 1 और ईयर 2। अब ईयर 1 में आपके 2 सेमेस्टर्स हैं। फिर एक तो बच्चों हम जिसको बोलेंगे सेम 1, और एक जिसको बोलेंगे सेम 2। ऐसे ही ईयर 2 में मैं अगर बात करूं तो आपके 2 सेमेस्टर्स हैं, सॉरी, हाँ 2 सेमेस्टर्स हैं। एक जिसको मैं बोलूंगा सेम 3 एंड सेम 4। अब हर सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि ये देखिए आपका कंप्लीट गाइड ऑन सिलेबस ऑफ पीजी ट्रेडिशनल अंडर सीबीसीएस। ये बच्चे मैं ही हूं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? थोड़ा प्रमोशन, मार्केटिंग, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, करना पड़ता है पेट के लिए, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। तो ये आपको प्रॉपर ये सारी चीजें आपको एक वीडियो में मिल जाएगी, आने वाले ही कुछ समय में मिल जाएगी आपको, बहुत जल्दी, ज्यादा देर नहीं होगा इसमें आपको, क्योंकि बना हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। पहले मैं जरा यूजी वालों को एग्जाम में अच्छे से बिठा दूं, फिर आपके लिए आता हूं। आपका तो अभी टाइम है। तो इस तरह से बच्चों, मैं अभी सिलेबस में नहीं जा रहा। चलिए, अब आप जरा मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे सेमेस्टर 1 की बात करूं, यहां फैकल्टी आप भी 3 ही रहेंगे। बोलिए जरा, सब कुछ आपका सेम रहेगा, फैकल्टी आप भी 3 ही रहेंगे, क्योंकि आप एमकॉम है। एमकॉम है तो कॉमर्स है, कॉमर्स है तो 3 है।
जो वोकेशनल वाले होंगे वो 5 में हैं, जो लॉ वाले होंगे वो 6 में हैं, जो साइंस वाले हैं वो 2 में हैं, जो एमए वाले हैं वो 1 में हैं, कुछ अदर्स होंगे जो इनमें नहीं होंगे तो वो 7 में है। बोलिए जरा। तो मैं अभी एमकॉम को फोकस करके बोल रहा हूं, तो आप 3 भर देंगे यहां पे। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? और पेपर कोड आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन पेपर में, जैसे अभी मैंने दिखाया था यूजी के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर पे पेपर कोड लिखा होता, आपको भी लिखा मिल जाएगा। आप यहाँ पे आराम से पेपर कोड भर के, जैसे मैंने भी गोला मारना सिखाया वैसे गोला मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए, ये बात क्या क्लियर है? और यहाँ पर आप सब्जेक्ट भर दीजिएगा। सपोज कीजिए कि आप पहला पेपर देने के लिए जा रहे हैं और पहला ही पेपर है आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। यूजी वाले बच्चे थोड़ा सांस ले सकते हो तुम, मैं थोड़ा सा पीजी वाले बच्चों को भी इसी में कवर कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा अपना सांस ले सकते हैं। बाकी नॉलेज तो बच्चे है, अच्छी चीज ही है, लेकिन आपका कल एग्जाम भी है ना, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा लीजिएगा। और पीजी वाले जरा ध्यान से देखिए। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आपने लिख दिया, अब नीचे वगैरह जो मैंने कट किया आपको नहीं भरना है। अब ध्यान दीजिए, सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड से मिलेगा आपको, आप भर देंगे यहाँ पे डिजिट्स भर के और गोला मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यूजी ओल्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो पीजी वाले हैं ना, आप तो यूजी से होके पहुंचे हैं। यूजी न्यू ये भी आपके लिए नहीं है, आप इन दोनों चीजों में कुछ भी नहीं भरेंगे। अब पीजी में आपको ईयर नहीं पूछ रहा, सीधा क्या पूछ रहा है, सेमेस्टर पूछ रहा है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं ये अभी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों को गाइड करने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि फिर अगर वो सेमेस्टर 1 में गाइड हो जाएंगे तो 2 में, 3 में, 4 में उनको दिक्कत ही नहीं आएगी। और जब कभी भी कोई बच्चा इस सेमेस्टर 1 में आएगा पीजी के, वो ये वीडियो देख लेगा तो उसको कभी भी 2, 3, 4 में दिक्कत नहीं आएगी। या यूजी का कोई वीडियो देख लेगा तो उसको फिर एंटायर यूनिवर्सिटी के जर्नी में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसीलिए बना रहा हूं, नॉलेज पर्पस के लिए, कि आपको दिक्कत ना आए। तो अब आप पीजी में, मैं मान के चल रहा हूं कि सेमेस्टर 1 का है, तो यहां पे मैं 1 भर दूंगा। अब 1 है तो सेम 1, ये देखिए मैंने 1 भर दिया, क्योंकि हम लोग सेम 1 का एग्जाम देंगे ना। यहाँ ईयर नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है, सेमेस्टर पूछा है, तो सेमेस्टर पूछा है तो सेमेस्टर लिखेंगे, ईयर पूछेगा तो ईयर लिखेंगे। क्या ये बात ठीक है? चलिए, अब ये सब चीजें तो सेम है। अब देखिए यहां पर आपको ईयर पूछ रहा है, तो ईयर में आप क्या लिखेंगे, सेमेस्टर 1 किस ईयर में फॉल कर रहा है, ईयर 1 में, तो आप लिखेंगे 1 और 1 को हल्का बस सर्कल कर देंगे। और अब पूछ रहा है सेमेस्टर कौन सा, तो 1, आप ऐसे सर्कल कर देंगे। क्या ये बात ठीक है? अब दोनों को फिल कर दीजिए। आगे जब आप कभी भी सेमेस्टर 2 में जाएंगे और सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे रहे होंगे, तो भी ध्यान रखिएगा आप रहेंगे ईयर 1 में ही। क्या ये बात आप समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि सेमेस्टर 2 किस में कवर्ड है, ईयर 1 में ही कवर्ड है, तो आप रहेंगे ईयर 1 में ही, सिर्फ आपके सेमेस्टर का कॉलम चेंज हो जाएगा, आप लिखेंगे सेमेस्टर 2। बोलिए जरा, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, लेकिन अब बच्चों आप अगर सेमेस्टर 3 में पहुंच गए, तो सेमेस्टर 3 क्या ईयर 1 में है? नहीं, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों ही ईयर 2 में आता है, तो आपका ईयर का कॉलम भी चेंज होगा एंड एट द सेम टाइम आपके सेमेस्टर का कॉलम भी चेंज होगा। तो ईयर में आप क्या लिखेंगे, अब 2, और सेमेस्टर में लिखेंगे 3। ठीक है? फिर जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम आएगा, आप सेमेस्टर लिखेंगे 4, बट ईयर आपका क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। अब पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। सेशन में आप लिखेंगे 25 से 27, क्योंकि यहां पर मैंने आपको
सेशन के बारे में बताया था ना कि 2025 से 2027 है, और शॉर्ट में क्या हम इसको 25-27 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो उस तरह से आप यहां पर अपना गोला मार लेंगे। सेम वन में मैं ये मान के चल रहा हूं पीजी वाले बच्चे रेगुलर ही दे रहे होंगे, तो आप रेगुलर को ही करेंगे। बैक पेपर एक्स इंप्रूवमेंट ये सब भगवान ना करे कभी आपको ना बताए, बाकी एक्सप्लेनेशन वही है जो यूजी की थी। सिटिंग अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज हुआ नहीं है, सॉरी शेड्यूल आया नहीं है, एडमिट कार्ड रिलीज हुआ नहीं है, तो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा या सेकंड सिटिंग में होगा मुझे भी पता नहीं है। तो जब भी जैसे भी आए अकॉर्डिंगली आप वैसा भर लेंगे। अगर आपका फर्स्ट सिटिंग में हो रहा है तो आप फर्स्ट को भरेंगे, थर्ड और सेकंड को नहीं भरेंगे। बट अगर आपका सेकंड सिटिंग में एग्जाम हो रहा है तो आप सेकंड को भरेंगे, फर्स्ट और थर्ड नहीं भरेंगे। थर्ड में आपका एग्जाम नहीं होगा तो ये हर हाल में ही आपका कटेगा। तो या तो आपको फर्स्ट में गोला मारना है या सेकंड में गोला मारना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा सेटिंग अलॉट हुआ है। बताइए जरा, यहां तक बातें ठीक है? अब नेम यहां भर देंगे आप, यहां पे फादर्स नेम भर देंगे, यहां पर अपना सब्जेक्ट भर देंगे। मैं लिख देता हूं यहां पे मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट छोटा छोटा लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि बॉक्स के बाहर कुछ भी ना जाए। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को। कोई भी बच्चा हो, चाहे यूजी का हो पीजी का हो, कॉलम में जितनी जगह उसी में छोटा छोटा करके फिट करना है, चाहे आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ जाए। कुछ बच्चे होते हैं सर कैसे लिखें, सपोज कीजिए आपका सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये तो बहुत बड़ा है ना, कैसे लिखेंगे? तो आप आराम से यहां लिख दीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस, जहां तक आ रहा है आने दीजिए, और मैनेजमेंट को MGT डॉट लिख दीजिए, हो गया काम खत्म। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। और डेट आप भी ध्यान रखेंगे पीजी वाले बच्चे, आपको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप गलती करेंगे तो आपको तो बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ेगी वहां पे, क्योंकि जो भी सर या मैडम इन्विजिलेटर होंगे वो आपको सीधा बोलेंगे पीजी में आ गए हो जी, अभी तक ये भी नहीं आता है, ऐसे ही सुनने को मिलेगा। तो आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का नाम मत खराब करें, ठीक है? चलिए, और यहां पर आपके इन्विजिलेटर आपका साइन कर देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। यानी कि यूजी और पीजी दोनों के लिए अगर मैं कहूं तो हमारा OMR का सारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तेजी से कवर करेंगे। अब जरा ये वही सब बातें लिखी हैं बच्चों जो मैंने बोला है। अब जरा मैं फिर से यूजी वालों के लिए आ जाता हूं। अभी मैं पीजी वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीजी वाले के लिए मैंने आपको बता रखा है, हालांकि ये बाइफर्केशन यूजी और पीजी का सेम है, तो ऐसा ही कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट आपके लिए अलग से सेपरेटली लाऊंगा, वो आप टेंशन ना लें। यूजी वाले बच्चे अब ध्यान दे जरा, यूजी स्टूडेंट्स, चलिए आपने वीडियो को बढ़ाया था, अब यहां से आप फिर से तैयार हो जाइए। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? हाँ, तो यूजी वाले बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा फिर से। अब आपको जरा ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे बट बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से क्विक रिकैप दे दूं कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। जैसे मैं अगर अकाउंट्स की बात करूं, क्योंकि हम लोग अभी मेन अकाउंट्स की बात करेंगे, आपका MJC 1 का, तो अकाउंट्स की बात अगर मैं करूं तो आपके
100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से कि 30 मार्क्स का आपका CIA होता है एंड 70 मार्क्स का ESE होता है। तो बच्चों ध्यान लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए और याद कर लीजिए। आपके इंटरनल वगैरह में कई बार आपसे पूछा गया होगा कि CIA का फुल फॉर्म क्या होता है या ESE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखें इस बात को कि CIA का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आप जरा समझिए इस वर्ड को, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि रेगुलरली होता रहेगा। रेगुलरली मतलब कि डेली बेसिस पे नहीं होगा, ये होगा हर सेमेस्टर से पहले, यानी कि हर सेमेस्टर से पहले कॉन्टिन्यूअस आपका इंटरनल असेसमेंट होता रहेगा ड्यूरिंग द ओवरऑल पीरियड ऑफ योर CBCS 4 years प्रोग्राम। यानी कि अगर आपके 8 एग्जाम्स हो रहे हैं यूजी में, तो 8 बार आपका CIA भी होगा, दैट इज इंटरनल एग्जाम्स होंगे। अब ये CIA में जो 30 मार्क्स होते हैं, ये किस बेसिस पे आपको मिलते हैं? तो जैसा मैंने JP सर से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो, सबसे पहला चीज तो है कि अटेंडेंस बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अटेंडेंस जो मैंडेट किया गया है वो 75% का किया गया है, और बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 75% वाले क्राइटेरिया को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे पूरा करते हैं, हम उनको अच्छे से नंबर देते हैं। ये पहला क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अटेंडेंस पूरा किया और बाकी चीजें नहीं की तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। ये क्राइटेरियाज बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज को प्रॉपरली फुलफिल करना है इन ऑर्डर टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर व्हाट CIA, दैट इज इंटरनल, जिसको कि हम लोग बार बार इंटरनल एग्जाम्स बोलते हैं। यानी कि बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये 30 मार्क्स आपका गेम चेंजर है। ये तो आपके हाथ में है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ले आएंगे। ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो भी टीचर्स, फैकल्टी या प्रोफेसर मैम आपका इंटरनल असेसमेंट कर रही हैं, उनके हाथ में है। और अगर आपको ये 30 में अच्छे मार्क्स मिल गए बच्चे, तो आपका ओवरऑल मार्क्स जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमेशा समझिए, इस 30 मार्क्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको। इस पे भी करना है, बट इस पे 30 मार्क्स पे ज्यादा करना है, ठीक है। तो पहली चीज इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली कॉलेज अटेंड कीजिए, जिससे कि आपका अटेंडेंस इंप्रूव हो। दूसरा, आप फैकल्टी से इंटरेक्शन करें। जब आप क्लास जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो क्या होता है ना कि फैकल्टीज भी आपको आइडेंटिफाई करने लगती है कि हाँ, ये बच्चा जो है, ये लड़का या ये लड़की या जो भी है, वो रेगुलर बेसिस पे कॉलेज आता है। तो वो भी आपके डाउट्स को, आपके इंटरेक्शंस को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं दिखते, अचानक से आए, कुछ भी पूछ लिया, तो फैकल्टी भी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि अरे यार, कभी तो आए नहीं हो क्लास में, ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है, सारे डाउट्स भी मैं ले चुका हूं, और तुम ये पुरानी चीज अभी करंट टॉपिक में पूछ रहे हो जिसपे कि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, रोल भी नहीं है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। जो भी चीजें हैं वो आप करंट टॉपिक से रिलेटेड पूछे, और अगर आपको प्रायर टॉपिक से कोई डाउट है तो क्लास के बाहर जाके पूछे, लेकिन पूछे, इंटरेक्ट करें अपने फैकल्टीज से, ताकि वो आपको समझे कि आपका नॉलेज किस तरह का है। वो आपके ना डाउट से, देखिए आप हमेशा समझिएगा कि एक फैकल्टी जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो आपके डाउट से जज कर लेंगे आपको कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस पॉइंट को लेके। आप बेसिक से बेसिक डाउट पूछिए, नो डाउट, मैं आपको डाउट पूछने से मना नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि मैच्योर्ड डाउट्स ही पूछें। आपके मन में बचपना से बचपना एकदम बेतुका सवाल है, वो भी पूछें आप, लेकिन पूछें जरूर, क्योंकि इससे क्या होता है कि फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन बढ़ता है और ये आपके फेवर में कहीं ना कहीं जाता है। फिर इंटरनल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस, आपका इंटरनल एग्जाम होता है, उस इंटरनल एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे ये आपका CIA का मार्क्स होता है। फिर आपको असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट बनाते हैं ना आप, तो असाइनमेंट को अच्छे से बनाएं। बड़े सारे बच्चे होते हैं, सीधा चैट GPT में डाला असाइनमेंट का क्वेश्चन, जाओ आया छापो इसको। भूले भट्ट के टीचर ने कभी पूछ दिया असाइनमेंट में से कि ये क्या पॉइंट है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने तो दिमाग लगाया नहीं। वो तो चैट GPT ने या फिर जेमिनाई ने या फिर परप्लेक्सिटी ने जो भी बताया उसने अपना लिख दिया, या गूगल बाबा ने जो बताया उसने लिख दिया।
मान लीजिए कि कोई फैकल्टी आपसे पूछ लेता है कि बताओ ये जो सेंटेंस तुमने लिखा है या ये जो वर्ड तुमने यूज किया इसका मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता है, क्या जवाब देंगे आप? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? गया नंबर, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय, सब खेल खत्म हो गया आपका, मेहनत पानी में पानी हो गया। तो कम से कम अगर आप छापिए, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो अगर आप कहीं से छाप रहे हैं तो कम से कम एक बार उसको पढ़ लीजिए कि क्या छापा है आपने। और उसमें अगर ऐसा कोई वर्ड या टर्म या सेंटेंस ऐसा जो आपने यूज किया जो आपको नहीं आता है तो उसका मीनिंग वगैरह सब समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपके फैकल्टीज अगर आपसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। बाकी असाइनमेंट बनाने पे मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा कि कैसे बनाते हैं असाइनमेंट। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाए बच्चों, क्योंकि प्रोजेक्ट पे भी आपका बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया पिक्टोरियली, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, असाइनमेंट का भी प्रोजेक्ट का भी, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइवा, जिसमें कि फैकल्टीज डायरेक्टली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आपसे कुछ आंसर्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मैंने तो ये तक देखा है, बच्चे मेरे सामने एक बार वाइवा हो रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े सीनियर प्रोफेसर है, उन्होंने पूछा कि बताओ तुम जिस सेमेस्टर में हो, और ये यूजी की बात नहीं हो रही है, पीजी की बात हो रही है, बाकी यूजी का तो मैंने अभी नहीं देखा है, बट स्टिल ये जो मैं बता रहा हूँ ये पीजी का बता रहा हूँ मैं, कि फैकल्टी ने बड़े ही प्यार से पूछा, बड़े रेस्पेक्टफुली पूछा कि बेटा ये बता दो कि जिस सेमेस्टर का तुम इंटरनल लिख रहे हो सेमेस्टर में कितना पेपर है। यकीन मानिए बच्चे, उसको ये नहीं पता था कि कितने पेपर्स हैं। सर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा, अच्छा एक बात बताओगे बेटा? तो उन्होंने पूछा, पूछो सर, पूछिए सर। तो उसने बोला कि ये बताओ कि आज जो इंटरनल एग्जाम जो लिख रहे हो वो 2 सब्जेक्ट का तुम लिख रहे हो। तो उसने बोला हाँ सर। किस किस 2 सब्जेक्ट का लिख रहे हो बताइए, सोचिए, किस किस 2 सब्जेक्ट का तुमने लिखा। अब क्योंकि देखिए प्रोफेसर ने पहली बार में उसको जज कर लिया कि यार जिसको पेपर ही नहीं पता है उसको क्या ही पता होगा, तो वो भी प्रोफेसर लोग भी ना मजे लेने पे आ जाते हैं, तो वो मजे ले रहे हैं। अब उन्होंने पूछा कि चलो बेटा कम से कम ये तो बता दो कि आज जो पेपर लिख रहे हो 2 पेपर, उसमें कौन कौन सा पेपर पे लिख रहे हो। क्या बोलूं बच्चे, उसको वो भी नहीं पता था। अब ये मैं ये नहीं डिस्क्लोज करूंगा कि वो बच्चा था या बच्ची थी, लेकिन दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि लड़का था, लड़की भी हो सकती है, लड़का और लड़की में से कोई भी था, और ऐसे बड़े सारे थे, लड़का लड़की दोनों थे। तो अब आप जरा सोचिए कि अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या पेपर्स हैं आपके, या आपको नहीं पता है कि आज आप जो इंटरनल लिख रहे हैं वो किस पेपर का लिख रहे हैं, और आप लिख भी रहे हैं पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तो आप क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं फैकल्टी आप, मतलब वो क्या आपके पीछे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, वो नाचने लगेंगे खुशी से कि वाह तुम आ गए, अद्भुत, हम तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर देंगे? आपको लगता है ऐसा होगा? या फिर आपको लगता है ऐसा होगा कि अब तुमको बताते हैं, तुमको बेटा इंटरनल में हम तुमको बताते हैं, तुमको 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ऐसे देंगे, अब मजबूरी है पास करना पड़ेगा तो फिर नंबर तो देना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम। तो इसीलिए बच्चे कम से कम इन बातों का आप ध्यान रखें, ये सब बेसिक बातें हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने 30 मार्क्स का कवरेज आपको बता दिया ना, दिस 70 मार्क्स, दिस इज ईएसई। ईएसई मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो आप सेंटर पे जाते ना देते हैं, 70 मार्क्स का जो एग्जाम कल आप जाके देंगे, दैट इज नोन एज एंड सेमेस्टर एग्जाम। अब एंड सेमेस्टर एग्जाम जो 70 मार्क्स का है उसका जरा कैटेगराइजेशन देख लीजिए कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। ध्यान रखिए, अब मैं पैटर्न पे आ गया हूं आपके, यानी कि यहां से जो अब आपका डिस्कशन शुरू हो रहा है वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं हम लोग, कि आपका जो क्वेश्चन पेपर कल आपको हाथ में दिखेगा 1 बजे, नहीं 1 बजे नहीं, 2 से 5 है ना, हाँ, तो 2 बजे, ठीक 2 बजे जो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, मैं फॉर्मेट बोल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं गेस करके दे रहा हूं। हं, सभी लोग गेस पेपर और कुंजी के पीछे पागल हुआ है। हं, चलिए देखिए जरा, तो 70 मार्क्स का जो कल आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, उसमें आपके 3 हिस्से होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो होगा बच्चों, जरा समझ लीजिएगा, कि आपके, एक सेकंड बच्चों, जरा मैं पानी निकालूं। हाँ तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपको कल दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि पार्ट ए है, पार्ट बी है एंड पार्ट सी है। यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे आपके हाथ में, वो 3 हिस्सों में बटा होगा। हर स्ट्रीम का ऐसा ही होगा, बट मैं अभी कॉमर्स स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, तो मैं कॉमर्स पे रेस्ट्रिक्टेड रखूंगा, बाकी सबका सेम टू सेम रहता है। पार्ट ए बच्चे आपका कंपलसरी होता है, जहां पे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 करके 10 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा जिसमें से कि 1 2 3 4 न्यूमेरिकली रोमन में 1 2 3 4 करके आपको 10 क्वेश्चंस दिखेंगे, जिनमें कि 10 के 10 का आपको जवाब देना है। और ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा होगा, यानी कि यू विल बी गेटिंग 10 questions in your compulsory part, that is part A, MCQ part, where each question carries 2 marks. तो अगर आप इसका टोटल देखें तो 10 into 2 that is 20 marks यहां पर आपकी कवरेज हो जाएगी। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो इट विल कंटेन 6 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच ओनली 4 क्वेश्चंस आर नीडेड टू बी आंसर्ड। यानी कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको 6 क्वेश्चन तो दिए गए हैं, बट आपको उन 6 में से किसी 4 का ही आंसर देना है। यानी कि यहां पर आपको क्या मिल गई है बच्चों, 2 क्वेश्चन की चॉइस। 2 क्वेश्चन की चॉइस मिल गई, और यहां पे हर क्वेश्चन को जो मार्क्स असाइन किए गए हैं वो क्या है, 5 मार्क्स। तो आप कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स, दैट इज 4 into 5 20 मार्क्स का कवरेज आपका यहां से हो जाएगा। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? नाउ कमिंग टू पार्ट सी, पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो पार्ट है ये 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी कि एक क्वेश्चन करो 10 मार्क्स ले जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, गेम चेंजर मैं कहूंगा। गेम चेंजर 2 ही पार्ट होता है, एक ये सी और एक ए। बी तो सब लिख ही लेते हैं कैसे भी करके, बी तो लिख ही लेते हैं। मेन होता है सी और मेन होता है ए। ठीक है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि सी में एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स अलॉटेड है, यानी कि एक क्वेश्चन से आप हीरो और जीरो का फासला तय कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो है ये इट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू नीड टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चंस। यानी यहां भी आपको चॉइस मिल रही है ऑफ व्हाट, 2 क्वेश्चंस। तो आपको बहुत अच्छे से पार्ट बी में और पार्ट सी में सिलेक्शन करना है क्वेश्चन का, कि कौन सा क्वेश्चन आप अपने बेस्ट कैपेसिटी से, अपनी नॉलेज का बेस्ट यूज करते हुए बेस्ट प्रेजेंटेशन से आप लिख सकते हैं। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? मैं अभी आगे डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन पार्ट ए में आपको ये लग्जरी नहीं दी गई है कि आप चॉइस ले लें। वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। और ध्यान रखिए बच्चों, बड़ा खतरनाक खेल होता है पार्ट ए का। पार्ट ए का खेल ऐसा है कि यहां पर या तो जीरो है या हीरो है, इन दोनों में आप
कुछ भी लिखेंगे तो आपको कुछ तो नंबर मिलेगा ही। यहाँ या तो सही मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या फिर 0 मिलेगा। या तो 2 या तो 0, या तो 0 या तो हीरो। ठीक है, तो हम लोग जरा इनका टोटल देख लेते हैं। नाउ दिस 20 मार्क्स, दिस 20 मार्क्स एंड दिस 30 मार्क्स, अगर हम इन सब का सम करें तो इट कम्स टू 70 मार्क्स एंड योर ESE पेपर विल बी ऑफ टोटल 70 मार्क्स।